Hello students, today I am going to explain you poem The Road Not Taken. ये पार्ट 1 मतलब चैप्टर फर्स्ट की पोएम है. ओके, चैप्टर 2 के बाद नहीं, पहले. ओके. In this poem, the poets talk about the choice the one who has made in life and their consequences. पोइट इसमें पोएम में क्या बता रहा है? The choice that you have to choose, मतलब दो रास्ते आपकी लाइफ में कई बार ऐसे आते हैं कि हम ये चूज़ करें या ये चूज़ करें. One day while walking in a wooden area full trees the yellow leaves, एक दिन जब पोइट एक पूरे वुडन एरिया के बीच में से निकल रहा था, उसमें पूरे रोड में येलो लीव्स फैली हुई थी, तब उसको दो रास्ते दिखाई दिए. द पोइट्स कम टू द वॉक एंड रोड एंड डिसाइडेड विच रोड ही शुड टेकन. अब वही सोचता है कि यहाँ आगे दो रास्ते हैं, अब मेरे को कौन से रास्ते में जाना चाहिए. ही स्टार्ट्स डिबेटिंग ओवर द चॉइस. उसके मन में डिबेट चल रहा था कि कौन सी चॉइस उसे चूज़ करना चाहिए. ही रियलाइज ही कुड नॉट वॉक ऑन द बोथ. फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि मैं दोनों रास्ते में चलने लायक नहीं हूँ. द सेकेंड रोड अपीयर्स टू बी लेस ट्रेवल एंड ही टेम्प्ड टू वॉक ऑन इट. उसको ऐसा लगता है सेकेंड रोड जो है वो लेस ट्रेवल, मतलब उसका रास्ता छोटा है, उसमें मुझे कम चलना पड़ेगा, इसलिए वो सोचता है हाँ अपन सेकेंड रोड पर ही चल लेते हैं. इवन थ्रो द फर्स्ट पाथ ऑल्सो अपियर टू बी हैव लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. सोचता है पहले वाले पाथ को छोड़ देते हैं, सेकेंड वाले पाथ को ही चूज़ करते हैं, इसमें टाइम कम लगेगा. हाउएवर ही डिसाइडेड टू टेक द सेकेंड पाथ फॉर इंटेंशन ऑफ वॉकिंग. वो सेकेंड पाथ क्यों चूज़ करता है? क्योंकि उसका इंटेंशन सिर्फ वॉकिंग से, डिस्टेंस है, इसमें कम चलना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा चलना पड़ेगा. ऑन द फर्स्ट वन समटाइम्स इन फ्यूचर. अब वो कहता है कभी बाद में कभी ना फ्यूचर में फर्स्ट वाले रास्ते से जाके देखूंगा कि ये रास्ता कितना लंबा है. आफ्टर द सेम टाइम ही नोज दैट हिज चांसेस ऑफ रिटर्निंग द वे वॉर स्लिम. अब थोड़ी दूर जब वो चलता है ना सेकंड वाला रास्ता चूज़ करके, तब वो थोड़ी दूर बाद देखता है यदि इसका मैं इसी रास्ते से रिटर्न होऊंगा तो ये रास्ता मुझे दूसरा मिलेगा, वो भी बहुत स्लिम, मतलब वाइड एरिया नहीं है, उसका एरिया बहुत कम है, उसको निकलने में प्रॉब्लम होगी. स्पेशली ही वॉज अवेयर ऑफ द मैनर इन विच वन पाथ लीड टू द अनदर. थोड़ी देर उसको प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है, लेकिन वो आगे बढ़ के देखता है कि ये जो मैंने सेकंड नंबर पाथ चूज़ किया है वो आगे चल के फर्स्ट नंबर पाथ से ही लिंक रोड मिल रहा है. इन द लास्ट स्टांजा द पोइट बिकम्स फिलोसॉफिकल व्हेन ही टॉक्स अबाउट फ्यूचर टाइम. थोड़ी सी पोएम के एंडिंग में अपन चलेंगे तो पोइट क्या समझाता है, ये फिलोसॉफिकल हो जाता है थोड़ा सा. पोइट अपनी रियल लाइफ से अलग होकर ये बताता है कि ज़िंदगी में हर इंसान के पास कभी इस मोड़ आता है जिसमें उसके पास दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चूज़ करने का समय आ जाता है. तो अपन कौन सा चूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारा टाइम कम लग रहा हो, बेनिफिट्स नहीं देख पाते. When he would look back at the choices he has made life in their other conscious. जैसे ही वो लाइफ में अपने आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि लोग मुसीबत कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आएंगे वो नहीं फेस करते. ठीक है, ही फील्स हिज लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मगर वो अपने मन में ऐसा क्या फील करता है कि उसकी लाइफ दूसरों की लाइफ से बहुत डिफरेंट है. उसने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा वो अलग होगा, हो सकता है कि कोई और व्यक्ति अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे. Because he has always been tempted to take the path that is not generally followed by others. मगर उस पोइट ने क्या कहा, जनरली मेरी आदत है जिस रास्ते पे भीड़ जाती है मैं उस रास्ते को कभी फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों से अलग विचार वाला हूँ. जहाँ पे लोग जाएंगे मैं उसका अपोजिट ही चूज़ करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. इट शो द पोइट हैज़ एन एडवेंचरस मैन. इससे क्या समझ में आता है इस पोएम में कि पोइट एक एडवेंचरस मैन है, मतलब जानने की इच्छा, जो घूमते हैं ना उससे नॉलेज भी तो मिलता है. अ मैन नीड टू टेक द रिस्क इन लाइफ. और पोइट कैसा है? जो अपनी लाइफ में रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है. ही डज नॉट अपियर टू लाइफ फॉलो द कॉन्वेंशनल पाथ. वो उसको पसंद ही नहीं है कि जो कॉन्वेंशनल पाथ, मतलब जो कॉमन पाथ नहीं हो जाता जिसमें सभी लोग जाते हैं, उसको पसंद नहीं है जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं उसी को वो चूज़ कर ले. द मूड ऑफ द पोएम इज़ फिलोसॉफिकल. इसमें क्या समझ में आ रहा है, जो पोएट का मूड है वो बहुत ही फिलोसॉफिकल टाइप का है, कवित्री टाइप का है. एंड द थॉटफुल इन द नरेटर वंडर्स वेदर हिज चॉइस ऑफ द रोड इज डिसाइडेड टू ट्रेवल अपॉन हैड बीन द राइट वन. एट लास्ट वो अपने फुल कॉन्फिडेंस से कहता है जो रास्ता मैंने चूज़ किया वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही था. आगे चल के वो रास्ता फर्स्ट वाले रोड से भी मिला अकॉर्डिंग टू द पोइट. मगर यदि ज़िंदगी में हम कोई रास्ता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करते हैं और उसमें चाहे बेनिफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, मगर हमने जो सोच के चूज़ कर लेंगे वो सही है. ये नहीं सोच के चूज़ करना चाहिए कि सब लोग जहाँ जा रहे हैं हमको वहीं जाना चाहिए. ठीक है,
Okay, this poem is finished. I will give you question answers very soon. Read this glossaries also. Okay, thank you.